students, welcome back to the maths class and today we will start यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देख रखा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और उसमें हमने लेमा का मीनिंग समझा है और यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये सब चीज हमने देखा है। ठीक है भाई, यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लोग ने किसके लिए किया था, दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, उसमें हम लोग ने क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है। इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या चीज, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए तो देखते हैं भाई एल्गोरिथम। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम क्या चीज है ना। सबसे पहले बात करते हैं क्या, मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, मीनिंग ऑफ एल्गोरिथम की बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम क्या चीज होता है, किसी भी वर्क को करने की प्रोसेस होती है, प्रोसेस की जो स्टेप्स होती है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं है। एल्गोरिथम इज प्रोसेस ऑफ steps to do something। ठीक है भाई, किसी चीज को करने की ये क्या है, प्रोसीजर है, इसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड बात है भाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यूज जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। भाई सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या चीज है, क्या बात कर लेते हैं हम लोग, एचसीएफ के बारे में बात कर लेते हैं कि एचसीएफ क्या है। भाई एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है जीसीडी, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 and 4 की बात करें, किसकी बात करें, 2 and 4 के, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 और 2 है, और 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2 and 4। ठीक है, तो भाई ऐसा इन दोनों में से ऐसा फैक्टर ढूंढो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दो, इन दोनों में ऐसा कॉमन फैक्टर बना चाहिए जो हाईएस्ट है। ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा हो, सही है। तो हमने क्या काम किया भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है आपको, 2 नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 and 4 का जो एचसीएफ है वो कितना है, 2 है। ठीक है, इस बात को आप नोट करें। चलिए, तो इस तरीके से हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स एचसीएफ ऑफ 2 और मोर टू भी कर सकते हैं आप, मोर टू भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 or more to positive integer is a greatest number which divides given numbers। ठीक है, ये आपका होता है एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। जैसे हमने बात कर ली किसकी, 14 and 35 की, किसकी बात कर ली, 14 and 35 की। तो भाई देखेंगे 14 के कितने फैक्टर्स हैं, 14 के फैक्टर्स क्या, 1, 2, 7 and 14 आल्सो, सही है। अब 35 के फैक्टर्स देख लेते हैं, 1, 5, 7 एंड 35, सही है, 1, 5, 7 एंड 35, सही है। ठीक, अच्छा, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि क्या हाईएस्ट, इन दोनों में एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढो जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, सही है। यदि आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं 2 की, तो फिलहाल तो 2 कॉमन नहीं है दोनों में, सही है, इसका काम खत्म हो गया। 7 दिख रहा है दोनों में कॉमन, क्या 7 35 को डिवाइड करता है, 100% डिवाइड करता है 35 को। क्या 7 14 को डिवाइड करता है, 100% इसको डिवाइड करता है, किसको, 14 को।
यस, ये जो हमारा ये जो नंबर होगा दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, जो किसको डिवाइड कर रहा है 14 एंड 35 को, तो हम बोलेंगे कि 7 इज द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 35, ठीक है। लेकिन हमने ये जो एचसीएफ फाइंड आउट किया वो कौन सी मेथड से किया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, सही है, मैंने सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से किया, क्या किया, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। अब हम लोग इसका जो यूज है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग जो है एचसीएफ फाइंड करेंगे दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। अच्छा, तो कैसे यूज करेंगे सर एचसीएफ का, ठीक है, उम्मीद है इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा। अब हम फोकस करते हैं किस पे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कैसे करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए एंड बी, हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ए एंड बी है। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें आपको पता है कि आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है, क्या होता है, आर इज रिमाइंडर, ठीक है। और जो आर की जो वैल्यूज है वो बी से लेस देन होती है, बी मतलब ये डिवाइजर, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू होती है किसके, 0 के। यहां तक तो आपको क्लियर ही है, सही है। अच्छा, इस तरीके से हमने दो पॉजिटिव इंटीजर कौन ए और बी को हमने रख दिया, सही है। अच्छा, फिर आगे बात करते हैं भाई कि यदि सपोज इस तरीके से दो पॉजिटिव इंटीजर को एक्सप्रेस करते चले गए और हमारे पास किसी स्टेप में r इक्वल टू 0 मिल गया, किसी स्टेप में क्या मिल गया, r इक्वल टू 0 मिल गया, तो यहां जो बी के प्लेस पे जो भी नंबर बैठा होगा, आगे करेंगे तो क्वेश्चन समझ आएगा आपको, बी के प्लेस पे जो भी नंबर बैठा होगा वो आपका क्या होगा, ए और बी का एचसीएफ होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा। तब जब r की वैल्यू क्या बैठेगी आपकी, 0 होगी। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं, सही है। हम बात करते हैं किसकी, 35 एंड 42 की, किसकी बात करते हैं, 35 एंड 42 की बात करते हैं, सही है। अच्छा, यहां पर एक कंडीशन और भी है कि भाई ए जो है, ए को आपने एक्सप्रेस किया बी क्यू प्लस आर में, तो ए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। इस तरीके की कंडीशन के लिए ये आपका एल्गोरिदम है, ठीक है ना। अच्छा, तो यहां पर हम मुझे क्या करना है, 35 एंड 45 का एचसीएफ फाइंड, 35 एंड 42 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देख पा रहे हैं कि 45 इज ग्रेटर देन 35, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर चलते हैं आगे। तो हमने 42 को एक्सप्रेस किया किसके फॉर्मेट में, 35, तो 42 को लिखा जा सकता है 35 इंटू 1 प्लस में 7। अच्छा, अब फिर से हम 35 और 7 को, मतलब 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 35 7 इंटू 5 और प्लस में 0 आ रहा है, क्योंकि 7 इंटू 5 ही क्या है, 35 हो जा रहा है। तो रिमाइंडर में कितना बच गया आपके पास, 0 बच गया। तो मैंने बोला था कि रिमाइंडर के प्लेस पे यदि 0 आ जाए तो हम लोग इस नंबर को किस नाम से जानते हैं, एचसीएफ ऑफ दीज एंड दीज। तो 35 एंड 7 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से 45 एंड 35 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस बात को ऐसे लिखते हैं, एचसीएफ ऑफ 35 7 इज इक्वल टू कितना है, 7 है। और आगे लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 42 एंड 35, ये भी कितना होगा, 7 ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई 42 को हमने 35 इंटू 7 लिखा है, 42 को क्या लिखा है, 35 इंटू 7। बात समझ आ रही है आपको। तो भाई इसका जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों का भी नंबर में, इन दोनों का भी एचसीएफ होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इसकी। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को डील किया जाता है, ठीक है ना। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38318। अच्छा, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं, सही है। तो आपको दिख रहा है यहां पे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको नजर आ रहा है 38318 इज ग्रेटर देन 196। कितना, 196। अच्छा, इतना नजर आ रहा है। चलिए तो हम क्या काम करेंगे फिर,
तो आपको ए के प्लेस पे इतना नजर आ रहा है और इसके नजर पे आपको मतलब बी के प्लेस पे इतना नजर आ रहा है, सही है। तो 38318 तो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे बी क्यू प्लस आर जैसा। तो बी के प्लेस पे कितना है 196 इंटू, अब आपको इस 196 के साथ में किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि लगभग हम किसके पास पहुंच जाए 38,318 के पास पहुंच जाए। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूं तो मैं लगभग इसके पास पहुंच जाऊं। आप जैसे 100 भी रखते हैं तो 19,000 रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे यदि 200 रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, सही है। एक काम करते हैं 195 रख के देखते हैं, क्या रखते हैं 195, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो 196 इंटू 195, तो 5 6 जा कितना हो जाता है 30, कैरी 3, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, कैरी 4, 5 1 जा 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9, तो 980 आ गए, सही है। 9 6 जा कितना हो गया 9 6 जा 54, कैरी 5, 9 9 जा 81 प्लस 5 86, कैरी 8 एंड 9 1 जा 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17, हाँ कितना हो जाएगा 17। अच्छा ठीक है, फिर 196 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 2 10 16 22 8 प्लस 9 27, नो सॉरी 18 17, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, कैरी 3, तो 37,220 आ रहा है। अच्छा तो क्या हम करीब करीब पहुंच गए इसके 100% आई थिंक करीब करीब पहुंच चुके हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे 38318 से आप 37220 को माइनस कर दो आप, ठीक है। तो क्या नजर आएगा आपको 8 11 माइनस 2 9 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया ना। तो यहाँ पे प्लस में सही आ रहा है बिल्कुल 98, प्लस में रिमाइंडर में कितना आएगा 98 आएगा। यहां तक समझ आ गया आपको भाई। इस तरीके से आप जब बड़े नंबर से तो ऑब्वियसली हमको चेक करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट तो कोई सोच नहीं पाएगा ना। चलिए अब बात करते हैं किसको एक्सप्रेस करना है 196, तो एक्सप्रेस किसमें करना है भाई, किसके साथ कर रहे हैं 98, तो 98 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 96 मिल जाता है। ये क्या हो गया प्लस में आगे 0, तो आर के प्लेस पे अब कितना नजर आ रहा है मुझे 0 नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां जो बैठा हुआ नंबर है, ये वाला जो नंबर है वो क्या होगा HCF होगा, क्या होगा HCF, सही है। तो हम यहां लिखेंगे इस बात को HCF ऑफ 196 एंड 98 इज इक्वल टू 98, ओके। तो 196 और इसका HCF भी कितना होगा 98 ही होगा। तो HCF ऑफ 38318 196 इज इक्वल टू कितना होगा 98। तो आपने इस तरीके से HCF फाइंड आउट कर दिया, सही है भाई। आपने HCF तो दिखा दिया कि 98 ही है, लेकिन बस ये लिखने का तरीका है आपका, सही है। ये लिखने का तरीका है, इस तरीके से आपको लिखना है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 56 एंड 814, 56 एंड 814 का HCF फाइंड करना है। चलो इधर आते हैं ना हम लोग। 56 एंड 814 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। चलिए तो आप देख पा रहे हैं कि 814 इज ग्रेटर देन क्या है 56, मतलब ए क्या चमका आपको 814, बी क्या चमक गया 56, क्लियर है। और ए बी को एक्सप्रेस करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो 814 तो हम लोग लिखेंगे 56 इंटू, आप सोचें आपकी भाई 56 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 815 के करीब करीब जाएंगे। तो सोचो सबसे पहले तो यहाँ 10 रख के देखा तो 560, मैं 800 से बहुत दूर हूं, सही है। अच्छा तो फिर थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, 81 के पास पहुंचना है तो 14 5 जा 14, हाँ ये आ जाएगा बेटा, सीधे क्या आ जाएगा 14 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा 84, कितना आएगा 84, कैरी 8 और 14 5 जा कितना 70 प्लस 8 78, 784 आया। इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, इसमें से माइनस करेंगे इसको तो 0, 11 माइनस 8 कितना मिलेगा आपको
11 माइनस 8 जो है 3, तो प्लस में कितना आ गया 30, कितना आ गया प्लस में आ गया आपके पास में 30, सही है। चलिए अब आप क्या काम करेंगे, इसको और इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो 56 इज इक्वल टू 30 इंटू 2 से तो ये 60 हो जाएगा, 56 से छोटा ही है 1, तो प्लस में कितना देगा बोलो 56 माइनस 30 विच इज 26, कितना आ गया 26। अब इसको और इसको एक्सप्रेस करना है, तो 30 तो एक्सप्रेस किया 26 के फॉर्मेट तो इंटू 1 ही आएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा 4, अच्छा अब 26 4 इंटू कितना करना होगा बोलो 4 इंटू 6, प्लस में कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 24 होता है, सही है। अब इसे और इसे, तो 4 को एक्सप्रेस करना है कैसे, 2 इंटू भाई इसमें 2 इंटू 2 और प्लस में कितना आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर अब आपके पास में 0 आ चुका है, तो ये आपका HCF होगा, क्या होगा HCF। तो HCF ऑफ, इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है बोलो 4,2 इज इक्वल टू HCF ऑफ 4,26 इज इक्वल टू HCF of 30 and 26 is equal to HCF of 56 and 30 is equal to HCF of 56, हाँ 30 and 56 होगा, ठीक है। तो 56 and 814 कितना है भाई 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं, बात क्लियर है आपको, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं, पार्ट नंबर 2। अब ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो भाई 6 2 6 5 और नेक्स्ट क्या लिख रहा है आपको 7 6 2 5 4, तो ऑब्वियस है कि इधर वाला बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये बी ए की फीलिंग दे रहा है और ये बी अपने को बी की फीलिंग देगा, सही है। चलिए अच्छा, तो 7 6 2 5 4 को रिप्रेजेंट करना है, इसमें 6 2 6 5 इंटू, सोचो आप क्या सोचना है आपको, इसमें क्या सोचूं मैं बताओ, इसमें मैं क्या सोचूं, क्या मल्टीप्लाई करूं। यदि मैं 10 का मल्टीप्लाई कर गया तो ये 62 है और मुझे जाना है 76 के पास। अच्छा ये भी अच्छा एक मिनट है ना, ये तो आपका 6200 है, 76,000 के पास जाना है मुझे, सही है। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 62,000, हाँ सही है। तो 62,000 के करीब करीब पहुंच गए हम लोग ना, 62,650। तो नंबर बढ़ाना पड़ेगा अपने को। 12 से ट्राई करके देखते हैं, प्लस 12 से ट्राई करने के बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन कितना है। 12 5 से कितना है 60, कैरी 6, 12 6 72, 72 प्लस 6 78, कैरी 6, 12 2 24 प्लस 7 31, कैरी 3, 12 6 72 प्लस 3 कितना 75, ओह गजब। तो 75,180 के पास पहुंच गए जी हम लोग, बिल्कुल। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा देखो, 4 माइनस 0 4, 15 माइनस 8 7, यहां पे बच गया कितना 1 0, तो 1074 बचा है, 1074 बच गया। बात समझ आ गई, 1074, ठीक है। अब इस नंबर और इस नंबर के साथ जुगाड़ जमाना अपने को, तो 6 2 6 5 इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे 1074 इंटू, भाई इसमें मल्टीप्लाई करके आपको 6000 के पास पहुंचना है, 1000 में मल्टीप्लाई करना है 6000 के पास मल्टीप्लाई पहुंचना है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 जा 35, 6 से करेंगे 6 से ज्यादा हो जाएगा, 6 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ना। 5 से करके देखते हैं,
5 से 4 का 5 4 का कितना हो जाएगा 20 कैरी 2 5 7 का कितना हो जाएगा 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा 37 कैरी 2 एंड 5 0 0 एंड प्लस 3 कितना हो जाएगा 3। बेटे ये तो आपका आई थिंक ज्यादा हो गया क्या 53 5370 है ना 5370 तो ये ज्यादा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इसका मतलब 5 चलेगा तो प्लस अच्छा कितना आ रहा है 0 35 प्लस 2 37 कैरी 3 एंड 5 5370 तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 0 कितना हो जाएगा 5 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहां पर कितना बच गया भाई यहां पर 11 माइनस 3 कितना हो गया 8 तो 895 बच गया कितना बच गया 895। अब 895 और 1074 की कहानी चलेगी तो 1074 इज इक्वल टू 895 इंटू में 1 रहेगा क्योंकि भाई 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा हो जाएगा ना तो प्लस में कितना बचेगा देखिए इससे इसको माइनस कर दीजिए डायरेक्ट बस 14 माइनस 5 कितना हो गया 9 एंड दिस बिकम्स 6 तो यहां से कैरी लिया तो 6 तो 16 हो गया 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 आपका हो गया 7 कितना हो गया 16 माइनस 9 7 हो गया सही है और यहाँ पे बच गया 9 माइनस 8 कितना हो गया 9 माइनस 8 हो गया 179 बच गया ओके। अब जो है 895 को रिप्रेजेंट करना है 179 इंटू भाई इसमें किस चीज का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो लगभग इसके पास सोचूंगा सोचो 8 का करें क्या 8 में ज्यादा हो जाएगा क्या 7 का करके देखते हैं 8 में तो 8 में बेटा यहां 5 आ रहा है तो 8 तो बनेगा नहीं 7 से देखते हैं 7 से देखते हैं ना 7 9 जा 7 9 जा ये तो ज्यादा हो जाएगा नहीं ज्यादा हो जाएगा क्या इसमें किसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई करके देखे क्या क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है ना इसलिए मैं 7 भी नहीं सोच सकता तो 5 9 जा कितना हो गया 45 कैरी 4 5 7 जा 35 प्लस 4 39 अच्छा लगभग खुशबू तो आ गई 5 पंजा 5 प्लस 3 कितना हो गया 895 कितना आ रहा है 895 100% 895 आ गया तो प्लस में यहां बोलो कितना बचेगा आपके पास 0 आएगा क्योंकि 179 इंटू 5 ही जो है वो कितना आ रहा है आपका 895 आ रहा है सही है। अच्छा इसका मतलब ये कौन भूल गया कौन आया ये HCF आ गया तो ठीक है तो आपने इन दोनों का HCF क्या निकाल दिया भाई 179 डायरेक्ट लिख दो क्या दिक्कत है HCF ऑफ 6265 76254 कितना हो गया 179 ठीक है ना इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई एक्चुअल तरीका तो ये है आपका रिप्रेजेंट करने का इसको भी आप करेंगे लेकिन मैंने आपको एक प्रॉपर मेथड बता दी है। अब यहाँ पर अपन समय ज्यादा लेने से बेहतर समझेंगे कि भाई हम डायरेक्ट लिख दें इस बात को लेकिन जब हम एक क्वेश्चन करेंगे बोर्ड में तो आपको पूरा करना है ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्लासिक क्वेश्चन है ठीक है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं बार बार करने हैं पहले तो इसको नोट कर लें आप भाई नोट करने के लिए कहा मैंने मिटा दिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको नोट नहीं करना है वीडियो पॉज करनी है और बस नोट कर लेना आपको और क्या दिक्कत है। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मुझसे वो देखते हैं। If the HCF of 657 and 963 is expressible in the form 657 into नहीं है ये into नहीं है यहां कुछ तो गड़बड़ है ठीक है। आई थिंक ये x होना चाहिए क्या होना चाहिए x होना चाहिए ठीक है ये x ही है क्यों x है क्योंकि भाई इंटू और प्लस साथ में तो हो नहीं सकता ना दिस इज x और ये इंटू है आपका फिर ये वाला क्या है इंटू है ये ब्रैकेट में -15 लिखा है इसका मतलब ये क्या है इंटू है ये -15 है बिल्कुल सही और आपको बोला क्वेश्चन है फाइंड x ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले टारगेट, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस, 2 नंबर का एचसीएफ आपको फाइंड करना है और उसके एचसीएफ को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, तो हमको एक्स की वैल्यू बतानी है। सही है, चलो सबसे पहले काम होगा अपने इस क्वेश्चन में इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना, ठीक है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 963 इज ग्रेटर देन 657, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप 963 को एक्सप्रेस करेंगे इसके फॉर्मेट में 657 इंटू में 1 प्लस में, अब माइनस कर दो, क्या दिक्कत, 13 माइनस 7 तो 6 होता है, फिर 5 माइनस 0 हो गया, तो ये कितना बच गया 306, कितना बच गया 306। अच्छा, 306 के बाद में हम देखते हैं कि 657 इज इक्वल टू 306 इंटू, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास पहुंच जाएंगे हम लोग, 2 का तो मल्टीप्लाई करना ही चाहिए अपने को, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा ये 612। अब माइनस करो आप इससे 5, 7 माइनस 2 5, यह हो गया 45, कितना बच गया, कितना बन गया 45, सही है। अच्छा, अब हम लोग 306 तो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 45 इंटू, किसका मल्टीप्लाई करूं बताओ कि मैं इसके तक पहुंच जाऊं, 7 का मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, 7 का मल्टीप्लाई करने से मजा नहीं आएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 होता है, 7 4 28, यहां से 3 28 प्लस इससे ज्यादा हो जाएगा, 6 का आएगा बेटा, क्या आएगा 6 प्लस, तो 6 5 से कितना हो जाएगा 30, कैरी 3, 6 4 24 प्लस 270 आएगा, कितना आएगा 270, तो ये कितना हो गया 6 10 माइनस 3 36, कितना बच गया 36। अच्छा, अब 45 तो एक्सप्रेस करेंगे 36 इंटू में 1 प्लस में कितना 9। अब बोलो 36 को लिखा जाएगा 9 इंटू 4 प्लस में 0। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो 9 है वो क्या आपका भाई रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो 9 क्या होगा एचसीएफ होगा, क्या होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 963 एंड 657 इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 9 होगा, कितना होगा 9। तो इस 9 को मुझे इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है भाई, इसे हम कहते हैं लीनियर, मतलब एचसीएफ को लीनियर रिप्रेजेंटेशन करना है ना, एचसीएफ का लीनियर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लीनियर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एचसीएफ का वो देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना इस बात को। 9 को मुझे इस फॉर्म में लाना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढते हैं। यहां से ऐसी स्टेप्स देखें आप जिनका गैप 2 हो, कौन से 2 नंबर्स का गैप 2 हो, इन 2 नंबर्स का। तो पहली स्टेप में ढूंढते हैं 36 एंड 9, 36 एंड 9 का गैप 9 है क्या, नहीं है ना, तो ये वाली स्टेप कट हो जाएगी, ठीक है। क्या 45 एंड 36 का गैप 9 है? 100% जो है 45 एंड 36 का गैप कितना है 9 है। तो इस 9 को हम लोग लिखेंगे कैसे, इस 9 को लिखेंगे 45 और माइनस में 36, क्या लिखेंगे 45 माइनस में 36, ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करते हो देखो, 9 इज इक्वल टू 45 को एज इट इज रखा जाए माइनस, ये जो 36 है वो जस्ट ऊपर वाले स्टेप में आओ, तो ये 36 आपको दिखेगा, इतना जो 36 है ना, ये जो 36 है ये आप क्या कर सकते हैं 30 माइनस, इसको इधर ला करके माइनस में चिपका सकते हो आप, सही है। इसको 45 माइनस इंटू 45 इंटू 6 को, तो ये 36 इस स्टेप से लिखा जाएगा 306 माइनस में 45 इंटू में 6। कोई यहां तक दिक्कत है क्या? नहीं है ना भैया, आगे चलते इस बात को लेकर के बना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। तो 9 इज इक्वल टू 45, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 45 इंटू 6, ठीक है। अब यहां से 45 और यहां से 45 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9 इज इक्वल टू 45 जब कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचा 1 और यहां पे क्या बचा 6, तो 1 प्लस 6 बच गया, माइनस में 306, तो इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू, ये देखिए
45 इंटू में कितना है 7। अब आपको इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा लग रहा होगा कि सर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई इस दोनों का नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि मुझे सब्सटीट्यूट करते 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 इन दो नंबर के पास पहुंचना है, इन दो नंबर के पास पहुंचना है। क्यों? क्योंकि मुझे लीनियर रिप्रेजेंटेशन करना है इन दो नंबर्स का। तो ठीक है, सब्सटीट्यूट करते करते हम लोग यहां तक आएंगे। ठीक है, तो ये इतना आ गया माइनस। अब 306 को कहां से सब्सटीट्यूट किया जाएगा? कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 306 को सब्सटीट्यूट नहीं करना है ना, 306 एज इट इज रहेगा, 306 एज इट इज रहेगा। ये जो 45 दिख रहा है आपको, ये 45 यहां से चेंज होगा। जैसे 36 को किए थे आपने, उसी तरीके से 45 को क्या लिखेंगे? 657 माइनस 306 इंटू 2। बड़े ध्यान से समझ रहे इस क्वेश्चन को। तो इंप्लाइज दैट 9 और 45 को लिखा मैंने इस लाइन से 657 माइनस 306 इंटू 2 और ब्रैकेट के बाहर कितना होगा 7 माइनस में 306। ये एज इट इज है। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 9 इज इक्वल टू, अब 7 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 657 इंटू इस 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आप, तो माइनस में 306 इंटू में कितना आ जाएगा 14 और माइनस में कितना है 306। यहां तक कोई डाउट नहीं। इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू, यहां देखिए आप 7 आएगा है ना, तो 657 इंटू 7 माइनस, यहां से देखिए माइनस 306 को कॉमन लिया जाए, 306 को ब्रैकेट में क्या बचेगा 14 प्लस 1 और 14 प्लस 1 क्या दिख रहा है आपको 15। कितना नजर आ रहा है 15। अब इस 306 को इस टर्म से 306 को यहां से सब्सटीट्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 963 माइनस 657। अच्छा, तो देखिए आप 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7 एज इट इज माइनस 306 को उस स्टेप से क्या लिखा जा रहा है 963 माइनस 657 इंटू 1 और ब्रैकेट के बाहर कितना 15। अच्छा, तो इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू 657 इंटू 7। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और इधर से 15 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 963 इंटू 15। सही है। अच्छा, फिर ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, और इस 15 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 657 इंटू 15। यहां तक कोई डाउट नहीं। तो इंप्लाइज दैट 9 इज इक्वल टू, देखें ध्यान से, इन दोनों स्टेप से क्या कॉमन आ रहा है 657 ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 प्लस में 15। देखिए 657 इन दोनों से कॉमन आएगा तो 7 प्लस 15 बचेगा, तो 7 प्लस 15 माइनस 963 इंटू 15। ठीक है, चलिए तो 9 इज इक्वल टू, बड़े गौर से देखना, 657 इंटू में 22, यहां पे मैंने लिख दिया प्लस। क्यों? क्योंकि जो 9 है लगभग मेरे पास में स्टेप आने लगी है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे कितना है प्लस है, यहां पे क्या है प्लस है। तो प्लस है तो मैं क्या कर सकता हूं प्लस 963 और यहां पे माइनस 15। क्या आपको ये लगभग जो है सेम एज इट इज इसके जैसे नजर आने लगा? क्या बिल्कुल इसके तरीके से नजर आने लगा अपने को। सही है। तो आप सोचो कि 657 और साइड में x लिखा है और x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और यहां x के प्लेस पे कितना लिखा है 22, तो x की वैल्यू कितनी हुई बोलो? x की वैल्यू हो गई 22। इस तरीके से लीनियर रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम लोग अननोन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या काम किया, इन दो नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैंने क्या काम किया, एचसीएफ फाइंड किया। क्या किया? एचसीएफ कितना आ गया 9 आ गया। अब इस क्वेश्चन ने मुझे बोला था कि इसके एचसीएफ को मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो भाई 9 था, अब मुझे इसको ऐसे फॉर्मेट में लाना है लीनियर रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, अच्छा
तो मैंने यहां से देखना है, इन स्टेप से देखना है मुझे कि किन दो कौन सी स्टेप में एक तो डिविडेंड और डिवाइजर का गैप 9 आ रहा है। तो मैंने सबसे पहली वाली स्टेप में देखा ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो इन दोनों का गैप 9 नहीं था, HCF के बराबर नहीं था, तो इस स्टेप को कट कर दिया गया। फिर मैंने जस्ट ऊपर वाली स्टेप को देखा, तो ये डिविडेंड और ये डिवाइजर का गैप कितना था, 9 था। तो फिर मैंने देखा कि हाँ, इसको मैं 9 को 45 माइनस 36 लिख सकता हूं। फिर मैंने इस 36 को इस वाली स्टेप से रिप्लेस किया। क्या रिप्लेस किया, 306 माइनस में 45 इंटू 6, सही है। और फिर इसको सिंप्लीफाई करके यहां तक आ गए अपन, ठीक है। और फिर से क्या किया, फिर 45 को इस स्टेप से रिप्लेस किया। कहानी कहां तक चली फिर अपनी, यहां तक। फिर इस 306 को कहां से रिप्लेस किया, स्टेप 1 से रिप्लेस किया। इस तरीके से रिप्लेस करते करते चलेगा और मुझे लास्ट में क्या फॉर्मेट मिल गया, इस तरीके का फॉर्मेट मिल गया। तो मैंने फिर x को पहचान लिया कि x कौन है, 22 है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, आगे बढ़ते हैं ना लोग, आगे नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं मैडम। इफ D इज HCF ऑफ 468, अच्छा 468 एंड 222 का HCF कितना है, D है, कितना है, D है, अच्छा। और D को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ओके। 468x प्लस 22, इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल था, अब अपने पास में 2 वेरिएबल आ गए, सही है। चलो देखते हैं आगे है ना इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सबसे पहला टारगेट तो भाई किसका HCF फाइंड आउट करना है, 468 एंड 222 का आपको HCF फाइंड करना है। सबसे बड़ा दिख रहा है आपको 468, तो 468 को आप डिवाइजर लेंगे, सॉरी डिविडेंड लेंगे, एंड 222 आपका क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 444 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 444। तो 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2, 24, कितना आ जाएगा रिमाइंडर के प्लेस पे 24 आ गया, सही है। अब मैं 222 को क्या लिखूंगा, 24 इंटू, अब 24 में मैं किसका मल्टीप्लाई करूं, तो मैं लगभग किसके पास पहुंच जाऊं, 222 के पास पहुंचू, बताएं जरा, सोचना पड़ेगा बेटा यहां पे ना। तो 22 के पास जाना है, 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 240 ज्यादा हो जा रहा है, 9 से मल्टीप्लाई करते क्या दिक्कत है, प्लस। तो 24 9 से कितना होगा, चलो बताएं जरा, 24 9 जा 304 हो सकता है क्या, सॉरी 204, कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा क्या। 10 से मल्टीप्लाई किया आपने 240 हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 प्लस 3 216, कितना हो जाएगा 216 आ जाएगा, सही है, हाँ बिल्कुल सही है 216। तो 216 को 222 से जब माइनस किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, सही है। अच्छा तो 222 आप क्या किएंगे, 24 को क्या करेंगे 8 इंटू 3 लिखा जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, 8 क्या है, HCF है, क्या है 8 HCF। तो HCF ऑफ 468 एंड 222 इज इक्वल टू 8 है, और यही किसकी वैल्यू है, D की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, D की, ठीक है। तो 8 को मुझे एक्सप्रेस करना है, किसमें एक्सप्रेस करना है, 8 को। तो 8 को एक्सप्रेस किया जा सकता है क्या, 222 माइनस में 24 इंटू 9, सही है। तो इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू 8 के प्लेस पे क्या रख सकते हो, तो D रख दो, क्या दिक्कत है, ये D, हाँ नहीं 80 है, 80 D कैसे रखेंगे भाई, 222 एज इट इज, माइनस 24 को इस स्टेप से क्या करेंगे, 468 माइनस 222 इंटू 2, सही है, इतना करना होगा आपको। अच्छा तो इंप्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू, देख रहे हैं इससे और इससे 222 कॉमन आ रहा है, तो 222 कॉमन आने के बाद यहां बचा 1 और प्लस में 2, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ क्या गड़बड़ है भाई,
यहाँ पे बचेगा -2। क्यों? क्योंकि अपने प्लस 222 को कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा? -2। और इसको लिखा जा सकता है माइनस में 468 एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है ना? गड़बड़ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपने 222 ओके माइनस 24 को जो लिखा था आपने कितना, 468 माइनस में 222 इंटू 2 इतना लिखा था आपने 24 को, लेकिन इंटू में 9 है आपके पास। क्या है? इंटू में 9 है। क्या है? इंटू में 9। तो 222 माइनस 468 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 468 इंटू 9। ठीक है ना? और प्लस में कितना हो जाएगा? 222 इंटू में 18 कितना हो जाएगा? 18 फिजिकल टू। इन दोनों से क्या काम कर सकते हैं हम लोग? अब 222 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 222 जैसे ही कॉमन आएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पे 1 और प्लस में कितना बच जाएगा यहाँ पे 18। कितना बच जाएगा? 18। और यहाँ पे प्लस 468 इंटू में कितना हो जाएगा? 9। भाई इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। तो क्या मिलेगा आपको फिर? 468 इंटू में 9 प्लस 222 इंटू में 19। सही है? तो आपको नजर आ रहा होगा x के प्लेस पे कितना है? x के प्लेस पे लिखा हुआ है 9। तो x की कितनी वैल्यू चमक गई? 9। और y की वैल्यू क्या चमक गई? 19। y की वैल्यू कितनी चमक गई? 19। तो इस तरीके से x और y फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन्स are to be stocked in a canteen. If each stock is of same height and is to contain cartoons of same drink, what would be the greatest number of cartoons each stock would have? ठीक है, हमें बताना है कि भाई हर स्टॉक में कितने कार्टून्स होंगे। सही है? तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैंने इतना पढ़ा और मैंने सिर्फ सबसे ज्यादा ध्यान दिया किस पे? इस ग्रेटेस्ट नंबर पे। सही है? तो ग्रेटेस्ट नंबर देखते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या काम करना है? इन दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। कहानी खत्म हो जाएगी अपनी। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जब बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं उतने ही आसान होते हैं। बस आपको मेन चीज पे फोकस करना होता है बस। ठीक है ना? तो हम लोगों को क्या करना है? 144 और 90 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? 144 एंड 90 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सही है? तो 144 को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 90 के फॉर्मेट में, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो 90 इंटू 1 और प्लस में कितना आ जाएगा? 54। क्या आ जाएगा? 54। सही है? अब हम क्या काम करने वाले हैं? 90 को एक्सप्रेस करेंगे किसमें? 54 इंटू, तो यहां पर भी 1 ही आएगा और ये 1 आने के बाद बोलो कितना सब्ट्रैक्ट हो गए? तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 और 8 माइनस 5 3 36। अब 54 36 इंटू कितना हो जाएगा? 1। ये कितना बचेगा भाई? 18। कितना बचेगा? प्लस में रिमाइंडर 18 और 36 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो हम 18 को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। तो हम बोलेंगे कि 144 एंड 90 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 18 है। तो हम कहेंगे भाई हर स्टॉक में जो क्या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टॉक कितना होगा? 18 होगा। हर स्टॉक में कितने कार्टून्स आएंगे? 18 कार्टून्स आएंगे। ठीक है ना? चलिए तो आज शायद इतना ही। ट्राई योर सेल्फ, इसके बाद आता है क्या? ट्राई योर सेल्फ। आपके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रखा है। भाई जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उस पर बेस्ड हमने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करके या सॉल्व करके आप अपने लर्निंग को पहचान सकते हैं कि भाई आपने अभी तक कितना सीखा है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना? क्या आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट देखा तो आपने क्या पाया इसमें या कितना सीखा? आप इन क्वेश्चंस को देख करके या सॉल्व करके पता लगा सकते हैं। ठीक है? और आपने यदि पूरा लेक्चर कंप्लीट तरीके से देखा है अच्छे से तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये पूरे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। सही है? इस महाभारत को पढ़ने के बाद में फिर वही बात
कि ज्यादा ध्यान किस पे देना है, ग्रेटेस्ट या मिनिमम ढूंढो, और नंबर्स का जो भी निकाला है एलसीएम एचसीएफ आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग अब प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।